नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आरबीआई ने आम आदमी को दिया झटका, होम ऑटो समेत सभी तरह के लोन हुए महंगे, ईएमआई का बोझ बढ़ा। शोध में बड़ा खुलासा, अगले कुछ महीनों में कोरोना फिर बरपा सकता है कहर, खतरनाक रूप ले रहा है डेल्टा के सब वेरिएंट। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंचाने की कवायद जारी, 2024 तक पूरा होने की दिशा में चल रहा है काम। देश में घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, रूस से $70 प्रति बैरल से कम कीमत पर कच्चा तेल खरीदना चाह रहा है भारत, रिपोर्ट में दावा। दिल्ली सरकार का मजदूरों को तोहफा, महिलाओं के बाद अब मजदूर भी फ्री में कर सकेंगे बस यात्रा। चीन में कम हो रही है शादियों के कारण जन्म दर में गिरावट, अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा अगला आम चुनाव देश के लिए अहम, स्थिर और मजबूत सरकार की जरूरत। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने शुरू किया नया सीड प्रोसेसिंग प्लांट, किसानों को समय पर मिलेंगे फसलों के उन्नत बीज। गेहूं की कीमतों में होगा और इजाफा, एमएसपी से अधिक दाम मिलने के बाद भी किसान स्टॉक करने लगे हैं पैदावार। ब्रिटेन में पाया गया कोरोना का नया म्यूटेंट XE, ओमिक्रॉन की तुलना में 10% ज्यादा है संक्रामक। राज्यों को सौंपे जाएंगे कोविड अस्पताल, केंद्र सरकार जल्द ही जारी करेगी दिशा निर्देश। आतंकी करतूतों की निगरानी के लिए बनेगा राष्ट्रीय डेटाबेस, अमित शाह बोले मोदी सरकार की पहले दिन से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। बिना शुल्क यूएई जाने लगा भारतीय आइटम, गारमेंट्स, लेदर, जेम्स और ज्वेलरी का निर्यात बढ़ने से निकलेंगे नए रोजगार। सावधान, व्हाट्सएप की एक गलती पड़ी भारी, कंपनी ने बंद किए 14 लाख भारतीयों के अकाउंट। स्विगी ड्रोन से आपके घर पहुंचाएगी खाना, दिल्ली एनसीआर समेत बेंगलोर, कर्नाटक से होगी शुरुआत। सैनिकों की पेंशन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, कहा ऑल रैंक नो पेंशन की नीति अपना रही है मोदी सरकार। गूगल का नया फीचर, बिना फिजिकल सिम के फोन पर 2 नंबर चला पाएंगे, एंड्रॉयड 13 में रोल आउट हो सकता है फीचर। ममता बनर्जी सरकार का 1 साल, कोलकाता में आज सीएम शुरू करेंगी जनसंपर्क अभियान, सिलीगुड़ी में अमित शाह भरेंगे हुंकार। तेजस्वी का ऐलान, बिहार में जाति के बिना नहीं होने देंगे कोई जनगणना, बीजेपी पहले कर चुकी है मना। रूस, यूक्रेन और इंडोनेशिया की वजह से सरसों किसानों की बल्ले बल्ले, एमएसपी से 3000 ऊपर पहुंचा भाव। वह दिन बहुत करीब जब कश्मीरी पंडित अपने घर में वापस लौटेंगे, जम्मू में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। खाने के तेल के स्टॉक लिमिट तय करने के बाद अब जमाखोरों पर कार्रवाई, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और गुजरात राज्य में मारे जा रहे हैं छापे। केंद्र सरकार ने 58,000 से अधिक पूर्व सैनिकों को दी खुशखबरी, कहा आज शाम तक बैंक खातों में पहुंच जाएगी पेंशन। अदालतों का कामकाज स्थानीय भाषाओं में होगा तो आम नागरिकों का न्याय व्यवस्था में बढ़ेगा भरोसा। खाने के तेल की कीमतों में मिल सकती है राहत, पाम तेल के आयात पर शेष कटौती पर विचार, कीमतों पर लगातार नजर। यूक्रेन को $400 मिलियन की सैन्य मदद देगा ब्रिटेन, बोरिस जॉनसन बोले यूक्रेन की आर्मी ने पुतिन के घमंड को किया चूर। 2 गुना बढ़ा सरकारी कर्मचारियों का डीए, अब हर महीने खाते में बढ़कर आएगी सैलरी। हरियाणा, गुजरात समेत झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के जन्म पंजीकरण में दिखा बड़ा लैंगिक अंतर, आरजीआई ने जारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, परिवार का एक सदस्य नौकरी में है तो अब नहीं मिलेगा अनुकंपा नियुक्ति। इफ्को का दावा, नैनो यूरिया के इस्तेमाल से किसानों की आय में प्रति एकड़ 2000 रुपए का इजाफा। मारुति सुजुकी भारत में 25 लाख लोगों को देगी प्रोफेशनल ड्राइविंग ट्रेनिंग, 242 शहरों में हुए 500 प्रशिक्षण स्कूल। बच्चों को पढ़ाने के लिए देश के सभी राज्यों को मिलेंगे टीवी चैनल, स्थानीय भाषाओं में छात्रों को पढ़ाने के लिए होगा इस्तेमाल। भारत बायोटेक ने 2 से 18 आयु वर्ग में कोवैक्सीन बूस्टर टेस्ट करने के लिए DCGI की अनुमति मांगी। अब जमीन नहीं हवा में पैदा होगा आलू, किसानों की इनकम डबल करेगी कृषि वैज्ञानिकों की नई खोज। पंजाब में ही होगा इलेक्ट्रिक वाहन का प्रोडक्शन, मान सरकार ने कहा युवाओं से किया वादा हुआ पूरा।
गुजरात में भी चलेगी झाड़ू। विधानसभा चुनाव में आपको मिल सकती है 58 सीटें, पार्टी ने सर्वे के आधार पर किया दावा। हाइड्रोजन फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए 3 कंपनियों ने मिलाया हाथ, पूरा होगा पीएम मोदी का सपना। बिजली उत्पादक कंपनियों के भारी बकाये के चलते महाराष्ट्र, राजस्थान और बंगाल में गहराया बिजली संकट। जारी रहेगा ब्याज दरों में बढ़त का सिलसिला। 2022-23 में रेपो रेट में 1.5% तक बढ़त का अनुमान। एक्सिस बैंक ने खाते में जरूरी बैलेंस की न्यूनतम सीमा बढ़ाई, फ्री कैश ट्रांजैक्शन लिमिट में भी किया बदलाव। दूर दराज के इलाकों में रह रहे रिटायर्ड सैनिक को मिलेगी राहत, अब 4 लाख केंद्रों पर ले सकेंगे ऑनलाइन पेंशन सर्विसेज। करोड़ों लोगों को मिलेगा सस्ता इलाज, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने जा रही है बड़ी सुविधा। खराब हवा में सांस ले रही है विश्व की 99% आबादी, वायु प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 70 लाख लोगों की मौत, WHO। अब टीएमसी में रार, अभिषेक को ममता के वारिस के तौर पर पेश करने की कोशिश, वरिष्ठ नेताओं ने जताई नाराजगी। झारखंड में कृषि यंत्र वितरण स्कीम में बदलाव, अब एक किसान को सब्सिडी में मिलेगा कृषि उपकरण। 2020 में 6% से ज्यादा हुआ मृत्यु पंजीकरण, सरकार बोली सिर्फ कोविड से हुई मौतों के कारण नहीं बढ़ी संख्या। अयोध्या में सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण का लिया जायजा, अपने हाथों से पत्थरों पर लगाई राम नाम की मुहर। कोरोना के 2 साल बाद पटरी पर लौटा पर्यटन कारोबार, कुल्लू मनाली के 60% होटल हुए बुक। बीजेपी को 2019-20 में मिला सबसे ज्यादा 720 करोड़ रुपए का डोनेशन, दूसरे नंबर पर कांग्रेस एडीआर की रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। शोध में हुआ बड़ा खुलासा, अगले कुछ महीनों में कोरोना फिर बरपा सकता है कहर, खतरनाक रूप ले रहे हैं डेल्टा के सब वेरिएंट। जी हाँ, आने वाले कुछ महीनों में कोरोना एक बार फिर से कहर बरपा सकता है। इजराइल की बेन गुरियन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इसका खुलासा किया है। शोध के मुताबिक डेल्टा के सब वेरिएंट की वजह से कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। बता दें कि डेल्टा वेरिएंट के कारण ही कोरोना की दूसरी लहर आई थी। इस वेरिएंट को खतरनाक माना जा रहा है। इस शोध में इस बात पर जोर दिया गया है कि डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक है। शोध के मुताबिक डेल्टा ने उन सभी वेरिएंट को खत्म कर दिया था जो इससे पहले आए थे, लेकिन डेल्टा के बाद जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है उसे डेल्टा खत्म नहीं कर सका है। यही कारण है कि यह एक बार फिर से अपना घातक रूप दिखा सकता है। डेल्टा फिर उभर कर नई लहर के रूप में सामने आ जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा, गुजरात समेत झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के जन्म पंजीकरण में दिखा बड़ा लैंगिंग अंतर, आरजीआई ने जारी की रिपोर्ट। जी हां, भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जन्म पंजीकरण को लेकर अपने आंकड़े पेश किए हैं। उनके द्वारा तैयार किए गए आंकड़े के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान में 2020 में लड़कियों की तुलना में लड़कों के जन्म के पंजीकरण में बहुत ही अधिक अंतर दर्ज किया गया है। पंजीकरण जन्म के लैंगिक वर्गीकरण से पता चलता है कि साल 2020 में जन्म के बाद पंजीकृत की गई लड़कियों की संख्या पंजीकृत किए गए लड़कों से लगभग 4% कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जन्म पंजीकरण के मामले में अंतर बहुत अधिक है। आने वाले समय में यह आंकड़े सभी राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिवार का एक सदस्य नौकरी में है तो अब नहीं मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। जी हाँ, अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य पहले से सरकारी नौकरी में पदस्थ हैं तो अब परिवार में किसी दूसरे सदस्य को सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिल सकता। हाल में ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में अहम आदेश जारी किया गया है। अनुकंपा नियुक्ति के मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर परिवार का एक सदस्य पहले से सरकारी नौकरी में है तो दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने इस आदेश के साथ अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दी है। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि परिवार का एक सदस्य सरकार, सरकारी निगम, बोर्ड, आयोग या परिषद में सेवारत है तो दूसरे किसी सदस्य को पात्र होने के बावजूद अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। और अगली बड़ी खबर की बात करें, आरबीआई ने आम आदमी को दिया झटका, होम, ऑटो समेत सभी तरह के लोन हुए महंगे, ईएमआई का बोझ बढ़ा। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास 2022 रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने का ऐलान किया है। इस बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट बढ़कर 4.40% हो गया। रेपो रेट में बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। नीतिगत दरों में बढ़ोतरी से होम लोन, ऑटो लोन समेत सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। आम आदमी पर ईएमआई का बोझ बढ़ जाएगा। रेपो रेट में बढ़ोतरी से लोन की ईएमआई बढ़ जाती है। जिस तरह हम अपनी जरूरतों के लिए बैंकों से लोन लेते हैं, ठीक उसी तरह बैंक भी अपनी जरूरतों के लिए रिजर्व बैंक से
लोन लेता है। रिजर्व बैंक जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है तो बैंक द्वारा आपको मिलने वाले लोन जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन भी महंगा हो जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली सरकार का मजदूरों को तोहफा, महिलाओं के बाद अब मजदूर भी फ्री में कर सकेंगे बस यात्रा। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां महिलाओं को मुफ्त बस सेवा के रूप में बड़ी सौगात देने के बाद आप पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में अब निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों को दिल्ली सरकार की बसों में किराया नहीं देना होगा। अब से मजदूर भी दिल्ली में फ्री बस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इस दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि दिल्ली निर्माण स्थल पर लगे बेलदार, मिस्त्री, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, गार्ड व अन्य मजदूरों के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार आज से मुफ्त बस पास देगी। दिल्ली में निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों को आने जाने के लिए अब रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इसके लिए सबको मुफ्त बस पास की सुविधा दी जा रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।